Elon Musk is suing Mark Zuckerberg. Ladies and gentlemen and the students of business, मार्केट से इकोसिस्टम से एक बहुत बड़ी न्यूज यहां पर निकल कर आती है कि एलोन मस्क जो कि इस टाइम पर ट्विटर के मालिक है, ट्विटर को चला रहे हैं, वो मेटा के ओनर मार्क जकरबर्ग को स्यू करने वाले हैं। और स्यू क्यों करने वाले हैं? क्योंकि मेटा ने रिसेंटली एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसका नाम है थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम इज अ टोटल कॉपी ऑफ ट्विटर। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी कंट्रोवर्सी के बारे में, एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट में। स्टे ट्यून्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात कुछ ऐसी है कि 6 जुलाई 2023 बहुत ही रिसेंटली मेटा ने अपना एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, हम सबने देखा, जिसका नाम था थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम। अब ये जो थ्रेड्स जो नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था मेटा के अंडर जो आता है, मेटा हम सबको पता है इट इज ओन्ड बाय मार्क जकरबर्ग। ऑलरेडी काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका इंस्टाग्राम, जैसे कि आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय मेटा, राइट। अब यहां पर मेटा ने 6 जुलाई को एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसका नाम था थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम। थ्रेड्स को अगर आपने यूज करा हो और अगर आपने थ्रेड्स का देखा हो कि पूरा यूआई क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने नोटिस करा होगा कि थ्रेड्स काफी ज्यादा सिमिलर है, काफी मिलता जुलता है ट्विटर से। ट्विटर जिसको कहा जाता है एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने टेक्स्ट बेस्ड ट्वीट्स कर सकते हैं, सिमिलर टाइप का प्लेटफॉर्म, बिल्कुल डिट्टो टाइप का प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है मेटा की साइड से थ्रेड्स का यूआई से लेकर थ्रेड्स का पूरा एल्गोरिदम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ट्विटर का इस टाइम पर एल्गोरिदम है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक तो है, मेटा ने एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, इतनी बड़ी कंपनी है, दे हैव द राइट टू लॉन्च अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द प्रॉब्लम? एलोन मस्क एग्जैक्टली स्यू कर क्यों रहे हैं? तो कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है, हम सबको पता है कि रिसेंटली एलोन मस्क ने ट्विटर को बाय करा, करीब करीब $44 बिलियन की ये डील हुई थी जब ट्विटर के पूरे ओवरऑल पूरी कंपनी को एलोन मस्क ने टेक ओवर कर लिया। जब एलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करा, पूरी कंपनी को टेक ओवर करा, हम सबने देखा कि ट्विटर में बहुत सारे चेंजेस करे गए, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग द हायरिंग पैटर्न्स, द फायरिंग पैटर्न्स, अ लॉट ऑफ इट, इंक्लूडिंग द एल्गोरिथम्स एज वेल। अब यहां पर जब ट्विटर को टेक ओवर करा गया एलोन मस्क के थ्रू, हम सबने नोटिस करा था, उस टाइम पर मैंने वीडियोस काफी बनाई भी थी उसके रिगार्डिंग, कि एलोन मस्क ने काफी मेजर लेवल पर मास फायरिंग्स करी। एलोन मस्क ने जब ट्विटर को टेक ओवर करा, उन्होंने ये बोला कि जो पूरा का पूरा कंपनी है दैट इज बेसिकली ओवरस्टाफ्ड, इतने सारे एम्प्लॉयज की ट्विटर को जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया की काफी सारी टीम्स और अलग अलग काफी कंट्रीज की टीम्स, इंक्लूडिंग द हेडक्वार्टर्स, काफी सारे लोगों को इंक्लूडिंग द टॉप लेवल मैनेजमेंट पर फायरिंग्स करी गई एलोन मस्क के थ्रू। एलोन मस्क का सीधा सा मुद्दा यह था कि स्टार्टिंग से कंपनी को प्रॉफिटेबल, एफिशिएंसी मेंटेन करते हुए चलेंगे और ये जो ओवर स्टाफिंग हो रखी है ना अननेसेसरी, इसको मतलब खत्म करना पड़ेगा। इसी के चलते एलोन मस्क ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को, जो कि काफी टाइम से ट्विटर के साथ जुड़े हुए थे, काफी सारे कोर डेवलपर्स जिन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन करा था, उन सबको फायर कर दिया। अब यहां पर कंट्रोवर्सी वहां तक सीमित नहीं थी, कंट्रोवर्सी उसके आगे शुरू होती है। हुआ क्या? जब इन एम्प्लॉयज को, इन मेजर लेवल एम्प्लॉयज को, हाई एंड एम्प्लॉयज को, बड़े बड़े डेवलपर्स को ट्विटर ने फायर करा, एलोन मस्क ने फायर करा, तो शायद से ऐसा हुआ कि मेटा ने इनमें से कुछ एम्प्लॉयज जो कि ऑलरेडी टॉप लेवल पर काम कर रहे थे, जिनके पास ट्विटर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, काफी सारे एल्गोरिदम्स थे, एल्गोरिदम्स के पैटर्न्स थे, कोड्स थे, तो जब ट्विटर ने इन एम्प्लॉयज को फायर करा, मेटा ने इनमें से कुछ एम्प्लॉयज को उसी टाइम पर लगभग 1 साल पहले कुछ ही एम्प्लॉयज को हायर कर लिया और बेसिकली उन एम्प्लॉयज से यह पूछा गया कि ट्विटर काम कैसे करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द एल्गोरिथम ऑफ ट्विटर, ट्विटर की क्या खास बातें हैं, ट्विटर की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज ऐसी है जो कि यूजर्स को पसंद नहीं आ रही। उस टाइम पर जब एम्प्लॉयज को निकाला गया और मेटा ने उन्हीं एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, तो बेसिकली मेटा को यह समझ में आया उस टाइम पर कि मार्केट में ना एक बहुत बड़ा गैप हो रहा है और आने वाला है। जब एलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया और ये सारी फायरिंग्स हुई और काफी सारे चेंजेस करे गए ट्विटर की पूरी कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू बैज वाला जो पूरा ड्रामा हुआ था, तो इन चीजों के चलते काफी सारे लोग तो ऐसे थे जिनको ये चीज पसंद आई कि ठीक है, एलोन मस्क हैज टेकन ओवर द कंपनी, अच्छे हाथों में कंपनी है। बट काफी सारे लोग, काफी सारे यूजर्स, काफी सारे ब्रांड्स, काफी सारे एडवर्टाइजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला कि यार ये चीज अच्छी नहीं हुई, अब हम कंपनी को यूज नहीं करना चाहते, अब हम
सोशल मीडिया ट्विटर को यूज नहीं करना चाहते, वी विल बी बॉयकॉटिंग दिस ट्विटर बिकॉज दे वर अगेंस्ट एलोन मस्क, दे वर अगेंस्ट एलोन मस्क टेकिंग ओवर द कंपनी। तो लॉट ऑफ यूजर्स, लॉट ऑफ दीज ब्रांड्स, लॉट ऑफ दीज एडवर्टाइजर्स एक्चुअली क्विट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। मेटा को उस टाइम पर समझ में आ गया कि मार्केट में ना गैप है, मार्केट में गैप आने वाला है और ट्विटर का इस टाइम पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ट्विटर एक तरीके से अपना एक माइक्रो ब्लॉगिंग में ना मोनोपोली बना के बैठा हुआ है सालों से। तो मेटा ने फाइनली प्लान करा कि उनके पास ऑलरेडी टैलेंट आ चुका था, उन्होंने ऑलरेडी काफी हाई एंड डेवलपर्स ऑफ ट्विटर को हायर कर लिया था, कोड की प्रॉब्लम थी नहीं, वो आराम से उसका कोड यूज कर सकते थे। तो मेटा ने बिल्कुल ट्विटर के जैसा एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन करा जिसका नाम रखा गया थ्रेड्स, जो कि 6 जुलाई को लॉन्च हुआ। प्रॉब्लम यह है कि एलोन मस्क ने इस टाइम पर मेटा को स्यू करने का प्लान करा है। एलोन मस्क बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपने ना कंपटीशन इज हेल्दी, एलोन मस्क के ही वर्ड्स हैं ये। एलोन मस्क हैज सेड कि कंपटीशन इज हेल्दी, मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि आपने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा ट्विटर के कंपटीशन में, दैट इज गुड, कंपटीशन इज हेल्दी फॉर द मार्केट, फॉर द ब्रांड्स, फॉर एवरीवन। बट द प्रॉब्लम इज As per Elon Musk's words, he has said कि आपने गलती ये करी, मेटा ने गलती ये करी कि आपने पूरा का पूरा कोड, पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पूरा एल्गोरिदम, पूरा यूआई वही कॉपी कर लिया जो कि इस टाइम पर ट्विटर का चल रहा था। और अगर आपने थ्रेड्स को यूज करा हो ना तो आपने देखा होगा कि ये बात काफी हद तक सच भी है। मतलब इस टाइम पर अगर आप देखेंगे ना ट्विटर का यूआई एज वेल एज थ्रेड्स का यूआई, तो आपको बहुत ज्यादा 90% सिमिलैरिटीज लगेंगी दोनों के पूरे स्ट्रक्चर में, दोनों एल्गोरिदम्स में। द पॉइंट इज मेटा ने, द ओवरऑल केस इज कि मेटा ने अपने एक्स एम्प्लॉइज ऑफ ट्विटर को हायर करा, उनसे कॉन्फिडेंशियल बातें निकलवाई, प्लेटफॉर्म के ट्रेड सीक्रेट्स निकलवाए, ट्रेड सीक्रेट्स यूज करके, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करके एक नया प्लेटफॉर्म डिजाइन कर लिया और इस टाइम पर वो ट्विटर का मार्केट खाने के लिए आ चुका है। और मार्केट खाने के लिए नहीं आया बल्कि मार्केट बीट करने के लिए आया है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज ये आती है कि ट्विटर का तो यूजर बेस था ही था। मेटा ने जब ये थ्रेड्स को लॉन्च करा तो मेटा का पूरा आज तक की जर्नी में, आज तक की दुनिया में Threads has become the most fast downloaded app in the world. Entire world आज तक सबसे तेज डाउनलोड होने वाली ऐप बन चुकी है Threads, जिसके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए एक ही दिन के अंदर। द पॉइंट इज ट्विटर को इस चीज से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मेटा को इस चीज से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और ये पूरा का पूरा जो कोर जा रहा है वो इन दो बातों पर जा रहा है कि पहली बात, ट्विटर के एक्स एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया, उनको मेटा ने हायर कर लिया और उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलवा ली। दूसरी बात, मेटा ने कॉपी कर दिया पूरा प्लेटफॉर्म ट्विटर का अपने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? आई वुड लव टू नो कि आपका क्या सोचना है। क्या आप लोगों ने थ्रेड्स यूज करा? क्या आपको क्या ओपिनियन लगे कि थ्रेड्स क्या बेटर है या बेकार है ट्विटर के कंपैरिजन में? मुझे एक बात और बताओ, क्या आपको लगता है कि थ्रेड्स मार्केट में सस्टेन कर पाएगा? अभी तो चलो नया प्लेटफॉर्म है, मार्केट में हाइप बनी हुई है, पूरा का पूरा सबको ट्राई करना है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डू यू थिंक कि थ्रेड्स प्लेटफॉर्म एक्चुअली ट्विटर का कॉम्पिटिशन बन पाएगा इन द लॉन्ग रन? ऑल्सो थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर, इसकी पूरी जर्नी में ओवरऑल विन किसकी होने वाली है? डू कमेंट योर एनालिसिस अबाउट दिस एंटायर थिंग एंड लेट मी नो। थैंक यू।